साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को अपनी आरबीएससी की क्लास रहती है। शुक्र शनि रवि आरबीएससी की क्लासेस में अपन एक पुस्तक का निपटारा कर चुके हैं। ठीक है, इसका निवेड़ा हो गया है। ठीक, मारवाड़ी मार के दिया करें निवेड़ो। ठीक है, तो इन निवेड़ो अपा कर दियो है। अब अपनी जो पुस्तक चल रही है साथियों, वो अब जिसका निवेड़ा चल रहा है वो है कक्षा 7 की हमारा राजस्थान वाली, और उसका पहला अध्याय अपन पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय में अपन पढ़ रहे हैं वन्य जीव और वन्य जीवों का संरक्षण। अब इसका एक पार्ट जो है अपन पढ़ चुके, ठीक है, वो क्लास 11 के अंदर पढ़ ली है। अब ये जो है क्लास 12 है। अभी तक आरबीएससी की 12 क्लासेज आई है, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट पूरी अलग ही बनी हुई है। जिसने नहीं देखी, पहली बार देख रहे हैं, देख लेना। यानी आपको आरबीएससी की पुस्तक उठा के देखने तक का काम नहीं पड़ेगा, ये तो दावा रहा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिली है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, जो कंटिन्यू है, निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। तो आज के अंदर अपन पूरा ही वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि आप समझो कि अपन निवेड़ लेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ, क्योंकि आरबीएससी के आधार पे है तो क्लास उसके आधार पे ही चलेगी। चलिए, बातें करनी होगी और आ जाते हैं सीधे ही मुद्दे पर। सबसे पहले ही, ठीक है, इससे पहले तक का अपन ने पढ़ा, ये दूसरा पार्ट है इसी के अंदर। तो सबसे पहले यदि देखें साथियों, तो अपने यहाँ पे अभ्यारण्य की बात करें, उसमें दे रखे हैं आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। ये ध्यान रखना। देखो क्या ध्यान रखोगे, एक तो कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। ठीक है, और यदि पूछे कि अभ्यारण्य कितने हैं, अभ्यारण्य कितने हैं ये पूछे तो ध्यान रखना 27। ये आ भी चुका है प्रश्न, और ये प्रश्न ऐसे जो है ना, ये बनते भी है। ठीक है, अब आते हैं अपन अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान पे। अब राष्ट्रीय उद्यान में देखो, यदि सीधी सिंपल बात करें, मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक दे देना चाहता हूं। मैंने वो ट्रिक 2 साल पहले ही दे दी थी एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। इतनी बढ़िया और इतनी मजेदार ट्रिक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको याद रखना है रकेमू। ठीक है, सबको रकेमू, सबको 80, 81, 12, बस ये याद रखना है। अब क्या गुरुजी ये क्या है? तो देखो, इतना सा याद रखने से हमेशा हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज पीछे बचती ही नहीं। इतना याद रखते हैं, रखे मुंह सबको 80, 81, 12, इतना तो याद रख ही सकते हो। ठीक है, किन खातिर रखना? खुदरे खातिर याद रखना। अगर मेरे खातिर याद रखना हो तो रखने की जरूरत कौन? ठीक है, लेकिन आपको अपने लिए याद रखना है। अब के रखे मुंह सबको है क्या? तो सबसे पहले र से तो आ जाएगा रणथंभौर। अच्छा, ये ट्रिक आरबीएससी की किताब में नहीं दे रखी है। ठीक है, यूं नहीं कह दोगे गुरुजी आप दे नहीं रखी, ये याद करवा रहा हूं मैं। फिर इस के से क्या आएगा? केवला देव। ठीक है, भरतपुर वाला। इससे क्या आएगा? मुकुंदरा। अब क्योंकि अभ्यारण्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। अब 3 ये इसी से याद हो गए, रकेमू। अब ये क्या है? सबको। तो सबको में देखो, सबको में आपको ये ध्यान रखना है, इस स से ध्यान रखना है कि ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, यानी कि ये रणथंभौर है सबसे पहले नंबर पर। तो सबसे पहले नंबर पर ये रणथंभौर कहां है? सवाई माधोपुर में। दूसरे नंबर पर केवला देव है। तो फिर इस ब से याद रखना है कि ये कहां है? भरतपुर के अंदर। भरतपुर घना पक्षी विहार भी जिसे कहा जाता है। फिर आपको याद रखना है कि ये लास्ट में क्या आया? मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा, फिर ये याद रखना है कि ये कोटा। ठीक है, कहां? कोटा में। अब कि ये क्या है गुरुजी? गिचड़ पिचड़ बहुत हो गया, लेकिन साथ साथ में आप समझ रहे हो तो आपको बिल्कुल रखे मुंह सबको 80, 81, 12 याद रहेगा। ठीक है, अब देखो अलग चीज। अब ये क्या है? 80, 81 और 12 क्या है? तो यानी कि सबसे पहला जो रणथंभौर पड़ा वो 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला इसे। फिर उसके बाद में अपन ने केवला देव पढ़ा है, तो यहां से ये देखो 1981 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। और फिर अपने मुकुंदरा हिल्स पढ़ा है, तो 2012 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। ये घिचड़ पचड़ का मतलब ये है, रके मुंह सबको 80, 81, 12, ये हो गए राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन मात्र एक जगह होगा,
जैसलमेर बाड़मेर वाले राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। वो सिर्फ राष्ट्रपति वाली भूमिका है, वो सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला है। देखो राष्ट्रीय उद्यान तो है 3, बाघ परियोजना वर्तमान में 4 है। ठीक है, बाघ परियोजना कितनी है? 4 है। रामगढ़ विस्तारी वो भी बाघ परियोजना में शामिल हो चुका है। तो बाघ परियोजना 4 है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए, यानी कि ये याद हो गया। अब इसमें भी सबसे पहले आपके क्या दे रखे? राष्ट्रीय उद्यान दे रखे। मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा क्रम मेरी ट्रिक के अनुसार एडजस्ट करके लिखा है। आपके ये ऊपर नीचे दे रखे हैं आरबीएससी के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्रम इससे भी सेट किया और ये सीक्वेंस में भी है कि पहले कौन सा बना उसके अनुसार भी है। ठीक है, चलिए, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 है। अच्छा, जो इस बॉक्स के अंदर आपको मिल रही है ना जानकारी, यानी कि वो बिल्कुल आरबीएससी के अंदर से दी गई है। बॉक्स के बाहर में मैंने जो लिखी है, बॉक्स के बाहर जो लिखी है वो आपके मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, एक्स्ट्रा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो चीज है। तो क्या है कि 3 है, कौन से? र, के, मु आ गया। फिर देखो सबसे पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले ही पहले अपन पढ़ते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहां? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? सवाई माधोपुर के अंदर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यानी राजस्थान में कहते हैं कहीं भी किसी की भी शादी हो तो गणेश जी के जो पहली पत्रिका चढ़ाई जाती है वो इनका ध्यान करके चढ़ाई जाती है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोरा भोरा, जोगी महल, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अंदर है। ठीक है, अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो बाघ, सबसे पहले तो ये भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बाघ शिफ्टिंग के मामले में यदि पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे रेस, सुल्तान और बबली, ये बाघ और बागिन, इनको शिफ्ट किया गया था। कहां? सरिस्का में शिफ्ट किया गया था, हेलीकॉप्टर से लेके गए थे। तो सबसे पहले यदि शिफ्टिंग की बात करें तो उसके अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बाघ सफारी बहुत होती है यहाँ पे, यदि आप देख भी पा रहे हो, ये देखो ये सारे फोटो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की है। ठीक है, ये अटकेलियां करते हुए, और सफारी इसी तरीके से ओपन जिप्सी में करवाई जाती है। मैंने भी सफारी, बाघ सफारी कर रखी है, लेकिन यहां नहीं की। मैंने की उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, जो सबसे पहला, भारत का सबसे पहला अभ्यारण्य है ना, वहां पे की। तो ये भी आप यदि आसपास के हैं सवाई माधोपुर के स्टूडेंट तो खूब है अपने, उनको तो बिल्कुल पता ही है सारा का सारा। और भी बहुत सारे वन्य जीव प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से देखो भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। और ऐसे की ऐसे दे रखी है लाइन आपके आरबीएससी में। मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया है। इसे भारतीय बाघों के लिए क्या है? ये भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बाघों का नाम आए ना तो एक व्यक्ति का नाम जरूर आता है, जिसका नाम है कैलाश सांखला, टाइगर मैन के नाम से जिसे जाना जाता है, कैलाश सांखला। ये जरूर याद रखना, इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन। ठीक है, टाइगर मैन। अच्छा, आपके लिए एक सवाल, पानी वाले बाबा किसे कहा जाता है? ठीक है, अब कंट्रोल करके बता, हम बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे तो मतलब यूं है कि पूछा तो मन में अंदर तो चल रहा है कि निकल नहीं जाए यूं, है ना, तो कंट्रोल करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब दिया गया? 1980। रकेमू सबको 80, 81, 12, तो उसमें से 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। और ये राज्य की पहली बाघ परियोजना है, अपने राज्य की, राजस्थान राज्य की पहली बाघ परियोजना जो बनी है। बाघ परियोजना पे भारत के अंदर 1973 में काम हुआ है, 73-74 वाला समय। ठीक है, बाघ परियोजना में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना जो कही जाती है वो रणथंभौर वाली ही है, जो सवाई माधोपुर के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप से ध्यान में रखनी ही रखनी है। और बाकी फोटो देख लो, राजी हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा राष्ट्रीय उद्यान अपन लेते हैं, और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सुनहरे त्रिकोण पे बसा हुआ है। ठीक है, किस पे? सुनहरा त्रिकोण। सुनहरा त्रिकोण यानी कि जयपुर आगरा दिल्ली वाले मार्ग पे, जयपुर आगरा दिल्ली वाले मार्ग पर है सुनहरे त्रिकोण पे। यहां पे एक महादेव जी का मंदिर है, जिसका नाम है केवलादेव महादेव। ठीक है ना, केवलादेव महादेव मंदिर, उन्हीं के नाम पर ये इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। केवलादेव भरतपुर के अंदर इसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। यहां पे 400 देशी विदेशी पक्षी
मिलते हैं और लगभग लगभग 5 महीने तो पक्षियों का बहुत जमावड़ा रहता है, जिसमें 400 नस्ल, 400 प्रजातियां आपको देखने को मिलती है। और 6000 किलोमीटर की ऊंचाई से साइबेरियन सारस यहाँ पे उड़ के आते हैं। तो साइबेरियन सारस की शरण स्थली इस अभ्यारण्य को कहा जाता है। और बहुत जल्द मैं भरतपुर होके निकलने वाला हूं, यानी भरतपुर में रुकने का इरादा नहीं है, मथुरा वृंदावन जाने वाला हूं। तो यहाँ पे केवलादेव गना पक्षी विहार यदि समय सेट हुआ तो देखेंगे, कोशिश की जाएगी, लेकिन शायद ही संभव हो। तो वहां के स्टूडेंट बहुत है, मुझे ध्यान है। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इमेज ये इसलिए शामिल की है क्योंकि ये इमेज मुझे आप तक पहुंचानी थी। कारण ये है कि ये सूजस के अंदर से ली गई। सूजस के अंदर ये जो ये कौन सा अंक है सूजस का, 2022 वाला अंक है, हाँ जून 2022 वाले अंक में सूजस के अंदर ये स्पेशल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रखी थी। तो ये चीज जो है इसी क्लास के साथ में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, हो सकता है अभी आपको ये क्लियर नहीं दिखे, जीना जीना अक्षर दिखी, लेकिन जब मैं ये शेयर कर दूंगा आपको पीडीएफ के रूप में, आप जूम करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी इसके अंदर शामिल की गई है। अब देखो ये है कहां पूछे तो आंख में इसके कर देना, भरतपुर के अंदर। यहाँ साइबेरियन क्रेन यानी साइबेरियन सारस, बगुले, बया के जो घोंसले होते हैं, बया तो बहुत अच्छी कलाकार कारीगर होती है, बिल्कुल अंदर से ऐसी मतलब घोंसला बनाती है कि अपनी इच्छा हो जाए कि इसके अंदर जाके रेस्ट करके देखा जाए कि मजा कितना आता है। ठीक है, और बया बहुत चालाक भी होती है, वो है ना 2 उसके मुंह बनाती है अंदर जाने के लिए, कि एक यदि कोई सांप वगैरह होता है ना तो फेक, जिसे मतलब वो उसे मिलता नहीं है, वो ऐसा आराम से जिसमें आराम से जाया जा सके वो होता है फेक। ओरिजिनल जो होता है वो थोड़ा गुप्त द्वार होता है। ये बया की कारीगरी है। कोयल, बटेर आदि, अब पक्षी तो इतने मैंने बताया 400 तरह की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। तो किस किस का ध्यान रखोगे, लेकिन ऐसे ध्यान नहीं रखो तो ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, लाल गर्दन वाले तोते पाए जाते हैं, लाल गर्दन वाले तोते भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब मिला है, 1981 के अंदर मिला है। इसे रामसर नम भूमि, रामसर साइट यानी कि रामसर नम भूमि, आर्द्र भूमि कहा जाता है जिसे, रामसर आर्द्र भूमि के अंदर और विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया, 1985 में किया था इसे। ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। और एक व्यक्ति का नाम याद रखना, एक व्यक्ति का नाम याद रखना, उन व्यक्ति का नाम है सलीम अली। सलीम अली के भैया कौन थे सर सलीम अली, तो सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ। कौन थे, पक्षी विशेषज्ञ। अब हमने शुरू में पढ़ा तो एक गुरुजी ने कह दिया सलीम अली, हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या रहा पता है, सलीम अली। सलीम अली ये पता ही नहीं था कि हाँ सलीम अली, तो सलीम अली आता था, इसलिए ध्यान रखना सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ है, उनकी ये कर्म स्थली रही है। ठीक है, सलीम अली की कर्म स्थली। अब कर्म स्थली क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह तरह के पक्षी पाए जाते हैं, तो ये उनकी क्या रही है, कर्म स्थली रही है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है, एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। ठीक है, तो ये केवलादेव गना पक्षी विहार आप अच्छी तरीके से याद रखोगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो है इसका थोड़ा सा मैं आपको सार बता दूं कि इसमें एक चीज तो ये दे रखी है कि ये 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 400 प्रजातियां लगभग यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो ध्यान देने लायक चीज है वो ये है कि ये चलिए ये 1956 में स्थापित हुआ है, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में मिला है और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 के अंदर मिला है। साइबेरियन सारस जो है लगभग 6000 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इसमें संख्या बता रखी है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कह रहा है कि 30,000 चित्तल, ठीक है 30K, 30,000 यहाँ पे चित्तल पाए जाते हैं। 800 सियार पाए जाते हैं, 800 सियार पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 300 जंगली सुअर पाए जाते हैं, 300 जंगली सुअर पाए जाते हैं। अब ये हालांकि संख्या पूछी नहीं जाती, ये ध्यान रखना कि सितंबर अक्टूबर में घना प्रवास के लिए आते हैं। जो पक्षी आते हैं ना अपने वतन को लौट जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में घना प्रवास पर आ जाते हैं। सितंबर से अक्टूबर के समय में ये बहुत आते हैं। यानी साइबेरिया से कब आएंगे, जब साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड होगी तब वो यहाँ पे आ जाते हैं। शरण स्थली है इनकी पक्षियों की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए
अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो है अपनी मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था मुकुंदरा दर्रा। मुकुंदरा दर्रा नाम था पहले, लेकिन 2003 में इसका नाम रख दिया गया राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम रखा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। 2006 में वसुंधरा सरकार आके इसका नाम कर देती है मुकुंदरा हिल्स। ये मुकुंदरा हिल्स नाम कब हुआ? ये 2006 के अंदर। अब देखो, नाम बदलने की है ना परंपरा ही चलती है, सरकारें ज्यादा कुछ बदल नहीं सकती, तो या तो कोई परियोजना, कोई योजना चल रही है उसका नाम बदल देगी, या किसी स्टेडियम का नाम बदल देगी, या किसी बाग का, उद्यान का नाम बदल देगी, ये चीजें चलेगी। ठीक है, तो ये तो मतलब एक पार्ट रहा है। फिर मुकुंदरा हिल्स कर दिया गया। अब ज्यादातर के जबान पे, मेरे भी जबान पे मुकुंदरा दर्रा ही रहता है, क्योंकि दर्रा पास में स्थल भी है। ये देखो, ये दर्रा भी है यहाँ पे, ये पूरा इसका मैप मैंने शामिल किया है, इसमें ध्यान रखना। अब ये कहाँ है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अब कई लोग ये भी कहेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सा है कि दिमाग में आता है कि कोटा झालावाड़ में है सर, ये तो आप कोटा चित्तौड़ कैसे बता रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू आरबीएससी कोटा और चित्तौड़गढ़ ही दे रखा है, और ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा क्षेत्र है? रावत भाटा वाला क्षेत्र है। तो रावत भाटा वाला यदि क्षेत्र देखोगे आप, तो वो इसके पास ही, इसके यहीं पे पड़ता है ये क्षेत्र। तो ये कोटा और यहाँ पे ये जो पीले के अंदर आपको जो भी दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, ये तो है फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये आपका आ जाता है किसके अंदर? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य के अंदर। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो दूसरी कौन सी है? दूसरी सरिस्का वाली है। चौथी कौन सी है? चौथी रामगढ़ विषधारी। ठीक है, वो वाली है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आरबीएससी, पाए जाते हैं, दिखती बात है। अब क्योंकि राव मुकुंद सिंह, यहाँ के शासक राव मुकुंद सिंह का एरिया था ये, तो राव मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेयसी अबली मिणी के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध महल बनाया, और इस अबली मिणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो पहला कौन सा है? जसवंतथड़ा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में दिया जाता है, और यह तीसरी बाघ परियोजना है, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। यहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर, अपने गागरोन, दुर्ग वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे है, क्योंकि देखो हाड़ौती वाला क्षेत्र है। हाड़ौती वाला क्षेत्र भित्ति चित्र के लिए, गुप्तकालीन मंदिरों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं हाड़ौती के अंदर ही कंसुआ शिव महादेव मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है, और बहुत सारे चार चौमा मंदिर वगैरह, वो सारे के सारे कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? वर्तमान के अनुसार तो बाबूजा को आते हैं। अच्छा, बाद में भी हाड़ौती के जिलों में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। आपने देखा होगा कि हाड़ौती वाले जिलों से छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो हाड़ौती के अंदर क्षेत्र तो आखिर में वही रहना है, बाबूजा को ही रहना है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके सवाई मानसिंह सेंचुरी, सवाई मानसिंह अभयारण्य भी दे रखा है, रणथंभौर नेशनल पार्क की लोकेशन बता रखी है, कैला देवी की बता रखी है, करौली वाला, ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बता रखी है। तो ये आपके लिए मैप भी बहुत मददगार होने वाला है। हम थे इतना भी मतलब भोला कौन हो कि एक एक चीज में बताऊं कि भैया ये सवाई माधोपुर है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपने कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मुकुंदरा हिल्स की बहुत अच्छी एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे गागरोनी तोता पाया जाता है। गागरोनी तोता, इसकी क्या विशेषता होती है? कि इसकी विशेषता है कि ये मानव की तरह बोलता है, इंसानों की तरह बोलता है। इसको कहते हैं अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। हीरामन तोता भी कहा जाता है। अब पद्मिनी की स्टोरी सुनाई थी ना एक तोता इतिहास के अंदर, वो यही था, ये राम राम के राम राम, ऐसे अपन बार तोते को है ना ज्यादातर लोग राम राम बुलाते हैं। तोते के लिए भी मेरे को लगता है आसान होता होगा बोलना, है ना, और राम जी का नाम भी ले लिया जाता है, तो कितनी अच्छी बात है। तो गागरोनी तोता अलेक्जेंड्रिया पैराकिट यहाँ की मुख्य विशेषता रही है, तो आप लोगों को ध्यान तो रखना ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई एक सारणी दे रखी है आपके आरबीएससी के अंदर। ठीक है, ये सारणी आरबीएससी वाली सारणी ही है। अब इसमें सारे
अभयारण्य पूरी लोकेशन के साथ में नहीं दे रखे, लेकिन ये सारणी के अंदर 11 अभयारण्य बताए, मैंने इसको शामिल किया है। इसको इसलिए शामिल किया मैंने ऐसे, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी इन क्लासेस के भरोसे, अपनी आरबीएससी वाली क्लासेस के भरोसे, आरबीएससी की पुस्तकें उनके पास में, कईयों के पास नहीं है, क्योंकि आरबीएससी की पुस्तकें बहुत मुश्किल से मिलती भी है। कारण यह है, या तो पैसे खर्च करके दुकान से लानी पड़ती है, तो आसानी से मिल जाएगी, या फिर कारण यह है कि स्कूलों में देते नहीं, स्कूलों से नहीं देते हैं। कई बार तो स्टूडेंट को भी पूरी नहीं मिल पाती, पूरी नहीं आती है। यदि हमारे स्कूल से भी कोई आरबीएससी की पुस्तकें मांगे तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि स्टूडेंट की सप्लाई के लिए भी पूरी नहीं आती। इसके अलावा एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, बचती है तो लौटानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो स्कूलों से बहुत कम, मुश्किल से मिल पाती है। यदि आप खुद भी आपने ट्राई किया होगा तो आपको पता है कि मुश्किल से मिलती है। इसलिए मैंने ये सारणी शामिल किया। विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत रहे कि यदि मैंने यहां पे कहा कि मैं आरबीएससी की पुस्तकों में पढ़ा रहा हूं या आरबीएससी की पुस्तकों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, निश्चित बात है मैं इसमें आपको सामग्री प्लस करके देने वाला हूं, माइनस इसमें से होगा नहीं। इतना विश्वास आप लोगों को रखना पड़ेगा, कहने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो रखते ही हैं, ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला दे रखा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्योंकि बड़ा भी बहुत है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल याद रखना, थोड़ा सा कहते हैं कि टेढ़ी खीर है, मैं कहता हूं कोई टेढ़ी खीर नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, 31 लिखना और इसका डबल कर देना, 3 का डबल 6, 1 का डबल 2, ये किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है 3162। ठीक। सबसे बड़ा जिला राजस्थान का कौन सा है गुरुजी? जैसलमेर। तो आएगा ना जैसलमेर, जैसलमेर के पाड़े बाड़मेर, वहां पे बाड़मेर में तो मैं रहा हुआ हूं ना, तो वहां बाड़मेर जैसलमेर एक अखबार भी आता था, जैसे लोकल अखबार आते हैं ना, अखबारों के साथ बाड़मेर जैसलमेर याद करना बहुत आसान हो जाता था। अच्छा, ये किस लिए, देखो इसके अंदर क्या है, राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी तो सभी जगह का एक ही है, राजस्थान का कह दो चाहे कहीं का कह दो, वो तो मोर है ही। वो कहां पाए जाते हैं? सरिस्का अलवर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन पाया जाता है, जिसे देखो गुदनमेर कहा जाता है, हुकना कहा जाता है, मालमोरडी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। और इसको अपन ने बहुत व्यवस्थित पढ़ा रीट के समय। यहां भेड़िए भी पाए जाते हैं, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। लेकिन आरबीएससी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देना भूल गया, जिसको कहते हैं पीवड़ा सांप। पीवड़ा सांप। अब देखो, पीवड़ा सांप के बारे में एक भ्रांति है। मेरे एक मित्र हैं, अशोक जी सोनी है, स्नैक कैचर है और डिस्कवरी के साथ में काम भी कर चुके हैं। उन्होंने मुझे इसकी पीवड़ा सांप की हकीकत और स्टोरी बताई। ये बहुत विषैला होता है, ये विषैला लगभग, मान लो कि इसने किसी को काटा है, उस आदमी को यमराज का बुलावा आ गया है, उसे मतलब बचाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब ये काटता कैसे? देखो भ्रांति क्या है, भ्रांति ये है कि ये मनुष्य की छाती पर बैठकर जो है अपना जहरीली सांस मनुष्य के अंदर छोड़ता है, ये है भ्रांति। हकीकत क्या है? रेगिस्तान में देखो सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। अब इस दरमियान जो है उसे, जब सर्दी का माहौल होता है ना, तो वो इंसान की गर्मी को महसूस करता हुआ, इंसान जहां पे सोए होते हैं यदि उसे पता चल जाता तो उनके पास में जाकर चुपचाप सो जाता है। इंसान की प्रकृति क्या है? करवट बदलने की, ठीक है, करवटें बदलते हुए, तो करवट बदलता है। जैसे ही इंसान करवट बदलता है, दिखती बात है कि सांप दबेगी, सांप दबेगा तो सांप हमेशा कभी भी डायरेक्ट नहीं काटेगा। सांप की मर्जी पड़ी है कि मैं आया हूं मैं काटूंगा, ले, यान कभी सांप नहीं काटे हैं, ठीक है। सांप कब काटेगा? जब उसे खुद की, मतलब खुद की जान पे खतरा महसूस होगा। अब करवट बदली है, सांप नीचे दब रहा है, दिखती बात है कि खतरा महसूस हुआ है, तब वो क्या करेगा? काटेगा। अब यहां पे मेन चीज यहां है, ये सांप जब काटता है पता नहीं चलता, इसके दांत जो है बहुत पतले, ठीक है ना, बहुत महीन दांत होते हैं। महसूस कैसा होता है इंसान को कि किसी मच्छर ने काटा, यूं करके और सो जाता है। अच्छा, ये जो है वापस वहां से निकल लेता है, सांप अपना काम करके जान बचा के निकल लेता है। अब इसका जहर इतना घातक होता है कि व्यक्ति के अंदर के पुर्जे है ना, वो डैमेज होने लगते हैं। फिर जब नींद खुलती है फिर अचानक, तो फिर उसके हाथ में कुछ रहता नहीं और पता भी नहीं चलता है कि सांप ने काट लिया, और विषैला बड़ा होता है। ये मैंने मेरे मन से नहीं कही है, ये स्नैक कैचर है मेरे मित्र, उन्होंने मुझे ये जानकारी बताई थी, तो ये मैंने आप लोगों तक हस्तांतरित कर दी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी इसलिए क्लास के बीच में बतानी पड़ी, ठीक है। तो सांप कभी भी यूनिक है। हाँ,
कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य अब मुख्य जगह है करौली और सवाई माधोपुर वाला एरिया पड़ता है, कैला मैया, ठीक है। इसके यहाँ पे जो है देखो बगेरे, भेड़िए, चीतल, खरगोश और ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अब ये हमारा वाला बेल्ट है, यानी मैं जहां से हूं पाली से हूं तो ये वो वाला बेल्ट है, राजसमंद, पाली, उदयपुर ये वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब यहाँ पे आरबीएससी एक चीज और देना भूल गई, बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय ये तो दिया, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी, ये है भेड़ियों की प्रजनन स्थली, यानी सबसे ज्यादा इसके लिए प्रसिद्ध है भेड़ियों की प्रजनन स्थली। इसको जरूर याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न ऐसे कैसे बनते हैं और बनते हैं वो चीजें याद रखनी पड़ती, ठीक है। फिर देखो फुलवारी की नाल, अब फुलवारी यानी कि फूलों की घाटी, ये कहां है, उदयपुर वाला क्षेत्र है, कहां है, उदयपुर के अंदर। यहां देखो बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर आदि पाए जाते हैं। यहां से इसके मध्य से होकर सोम नदी निकलती है, क्या निकलती है, सोम नदी इसके मध्य से होकर निकलती है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, अलवर के अंदर है, पूर्व का सिंह द्वार, ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, तो ये कहां है, अलवर के अंदर है। यहां पे देखो, यहां पे भी बाघ, जरक, सांबर और चित्तल ये तो दे दिया आरबीसी ने, लेकिन मुख्य चीजें भूल गई, कौन सी भूली, एक तो हरे कबूतर, ठीक है, हरे कबूतर, और एक हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर ये भूल गई। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर है यहाँ, है ना, ताल वृक्ष का मेला लगता है, भ्रतरी का मंदिर है, पांडुपौल है, बहुत सारी चीजें, लेटे हुए हनुमान जी, ये सारे जो यहाँ पे अलवर के अंदर है सरिस्का, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दिया है, तो आपकी जो कमी है इसकी वो पूरी होगी। इसलिए कहते हैं, कभी भी कहते हैं ना तो यूं कहते हैं कि सिर्फ आरबीएससी से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ एनसीईआरटी से सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो मेन प्रश्न जो पूछता है एग्जामिनर वो कई बार इनमें दिखते ही नहीं है, और जो दिखते हैं उनको मैं या मेरे कोई विद्वान साथी या कोई विद्वान स्टूडेंट बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। ये आरबीएससी में से, ये आरबीएससी में से, कितनी बार आपको बोला आरबीएससी पढ़ो, आरबीएससी पढ़ो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। वो प्रश्न होते हैं मुश्किल से 10, 12, 15, 20, लेकिन उसका वही है भाई, जैसे हम माहौल बनाते हैं, मैं तो मेरा भी कहूंगा, जैसे हम माहौल बनाते हैं, हमारे में से प्रश्न मिलते हैं तो हम भी माहौल बनाते हैं। देखो ये प्रश्न, देखो देखो देखो, ऐसे का ऐसे जो उस माहौल को, जो हमारे द्वारा बनाया हुआ माहौल होता है ना, उसको मतलब उसका खंडन करना चाहते हैं वो आरबीएससी को। अब जो है अपना तो खंडन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि अपन तो पूरी आरबीएससी पढ़ा रहे हैं। और मेन बात क्या है कि मैं पैसे नहीं लेता तो मेरी वो ज्यादा आलोचना कर नहीं पाते, बापड़ा परेशान है, क्या करा। ठीक, चलिए, ताड़गढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, ताड़गढ़ नाम आते ही ध्यान रखना कि ये अजमेर के पास है, तो राजसमंद, अजमेर, पाली, ठीक है, ये अभ्यारण्य। अब यहाँ पे तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ। अच्छा, नीलगाय का मतलब पता है ना, नीलगाय किसे कहते हैं, अब के वैलेंटाइन वीक चलता है ना, जब एक डे मनाया जाता है रोज डे, तो ये नीलगाय वही रोज डे है, ठीक है ना, रोजडा क्या करे, मारवाड़ी में क्या है, रोजडा, खेत के खेत सब बेजान नुकसान कर देते किसानों के बहुत। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः आपको याद रखना है प्रतापगढ़, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी कुछ क्षेत्र है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य आपको अधिकांश तब पूछेंगे ना, तो एक तो पूछा जाएगा उड़न गिलहरी के लिए सांबर और लोमड़ी इसके अंदर दे रखा है, उड़न गिलहरी और चित्तल, उड़न गिलहरी और चित्तल, चित्तल की प्रजनन स्थली कहा जाता है इसे, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर यहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती है, ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखें। माउंट आबू वन्यजीव क्षेत्र, अब ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर यदि पूछे कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है तो माउंट आबू वाला है। 1960 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। यहाँ के जंगली मुर्गे बहुत प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे दे भी रखे हैं, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांबर, ये तो है। इसके अलावा 800 से अधिक, 800 प्लस प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे सबसे सुंदर छिपकली, देखो मेरे को जब मैंने कंपटीशन की तैयारी की तब पहली बार पता चला कि छिपकलियां भी सुंदर होती है। सबसे सुंदर छिपकली, नितिन के मजाक बनानी वैनी भी नहीं कहता कि इन मुंडो ही छिपकली जड़ो है। अब पता चला कि छिपकलियां भी सुंदर होती है, और इस सुंदर सी छिपकली का एक नाम भी है, इसका नाम है यूबले फेरिस, यूबले फेरिस, बोलो
ऐसी ऐसी चीजें, ये सारी जब पढ़ते हैं तभी तो पता चलती है। आबूएंसिस घास भी पाई जाती है, डिकिल पटेरा आबूएंसिस, यहाँ पे घास भी पाई जाती है। चलिए ठीक है। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में टाइगर रिजर्व भी बना है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। विषधारी सांप पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं और रीछ पाए जाते हैं। ठीक है। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, अब ये जो है जयपुर के राजाओं का शिकारगाह कहलाता था। क्या कहलाता था? शिकारगाह। अच्छा, जैसा इसका नाम है वैसे ही आपको ध्यान आ जाएगा कि यहाँ पे जम्बुआई माता का मंदिर है, जम्बुआई माता का मंदिर भी है। कछवाओं की कुल देवी जम्बुआई माता। और जमवा रामगढ़ जो है ना, उसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं नहीं लिखूंगा, मैं आलसी हूं, आपको लिखना है तो लिख देना, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया और लिखाया भी है। ठीक है। ढूंढाड़ का पुष्कर, बगेरा, जरक, सियार, भेड़िए ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जंगल है तो कोई जानवर तो मिलेंगी। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अब यहां पे एक तो याद रखना, गांगे सूस। ठीक है। जलीय जीव गांगे सूस एक तो ध्यान रखोगे। एक घड़ियालों की जो है ये शरण स्थली है। ठीक है। घड़ियालों की शरण स्थली के रूप में ध्यान रखना। एक ये जो है नदीय अभ्यारण्य है, ये कहा जाता है इसे, नदीय अभ्यारण्य है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कहां पे फैला हुआ है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे सारे हैं, इसलिए ये इसे नदीय अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है। घड़ियाल, देखो घड़ियालों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, घड़ियाल को जब भी देखोगे ना करीब से, हालांकि करीब से देखने लायक होता नहीं है, करीब से देखोगे तो वो देखने लायक छोड़ेगा भी नहीं, दूर से देख लेना। घड़ियाल के कभी भी आंसुओं के निशान हमेशा बने रहते हैं, इसकी खासियत होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये तो घड़ियाल के आंसू है। यानी आंसू होते नहीं ओरिजिनल, बस निशान हमेशा ही उसके बने रहते हैं। भेड़िया, सियार, लोमड़ी वगैरह ये पाए जाते हैं। ठीक है। एक ऊद बिलाव भी ध्यान रखना, ये ऊद बिलाव तो इन्होंने लिखा ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट है ऊद बिलाव और गांगे सूस लिख देना। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे। अब ये 11 के 11 सारणी वाले जो थे, मैंने आपको और भी व्यवस्थित रूप से इसके अंदर और मटेरियल के साथ में बता दिया। अच्छा, अब बारी आती है नक्शे की। आरबीएससी के अंदर नक्शा दे रखा है और अपन छोड़ दें तो फिर मतलब ही क्या। ये एज इट इज नक्शा अपन ने वो ही ले रखा है जो आरबीएससी के अंदर दिया है आपके। देखो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में, कोई भी समझौता नहीं किया गया है। और हो सकता है अभी इसमें नाम देखो है ना, क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन कई जने क्या है कि वो चैट बॉक्स पढ़ने के लिए मोबाइल को रखते हैं सीधा, इस तरीके से रखते हैं मोबाइल को, है ना, क्योंकि उन्हें वो चैट बॉक्स पढ़ना होता है कि संगीता क्या कह रही है ना, गीता क्या कह रही है, महिमा क्या कह रही है, मनीषा क्या कह रही है। अच्छा, वहां मैं भले ही रामायण बात रहा हूं यहाँ, है ना, मैं भले ही कुछ भी बोल रहा हूं यहाँ पे रामायण पूरी, इनको मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ए दमिड़ा अटे ले चैट बॉक्स में, अच्छा वहां पे उस चैनल पे ये कहा था, आप यहाँ पे भी आ गए, वहां पे भी आ गए। अरे क्या करना यार, गोली मारो, पढ़ाई ध्यान दे दो। संगीता आपके सिलेक्शन करवाने आएगी नहीं, इना मीना डीका टीका कोई भी नहीं आएगा, सीधा सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। इसको मोबाइल को करो ऐसे, यहाँ साइड में चैट बॉक्स आता है उसको करो क्लोज और ध्यान सीधा केंद्रित करो यहाँ पे, यही सत्य है। ठीक है। तो आपको ये नक्शा वक्शा सब क्लियर दिखेगा, आपको फॉर्मेलिटी करनी नहीं पड़ेगी क्या हाँ हमने पढ़ा है। अरे पढ़ा कोई नहीं है, आपने पढ़ा सिर्फ चैट बॉक्स है, उसका मतलब है कोई डेटिंग ऐप थोड़ी है। अरे डेटिंग ऐप की तरह काम में लेते हो कई बार तुम इसे, मैं देखता हूं ना, गुस्सा तो भैया भाई तबीयत का आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है आत्मसंयमित हूं। ठीक है। चलिए, हल्का हो गया माहौल। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला 3162, यह रावली टाटगढ़ अजमेर वाला, ठीक है, माउंट आबू सुंदर सिपकली वाला, पुरवारी की नाल आपको बता दिया, जयसमंद, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़। अच्छा, और ये भी है ना, ये भी मैं बता रहा हूं अगली स्लाइड में, ये सारी लोकेशन है इसकी। ठीक है। बस्ती चित्तौड़गढ़ वाला, रामगढ़ विस्तारी चौथा, ये जवाहर सागर, ठीक है, बैसरोडगढ़ जो पट्टीनुमा अभ्यारण्य है, एकमात्र राज्य का एकमात्र पट्टीनुमा अभ्यारण्य बैसरोडगढ़, ये सीता माता उड़न गिलेरी वाला, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। देखो 3 राष्ट्रीय उद्यान बड़े बड़े दे रखे हैं इसमें, तो यहाँ पे ये नंबर 1 लगा देता हूं, इसके नंबर 2 और इसके नंबर 3, क्यों, र के मुंह। ठीक है। फिर ये दर्रा यहाँ पे आ गया, ये इसी के साथ में, ये शेरगढ़ बारावाला, सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर के अंदर ही है, केला देवी करौली और सवाई माधोपुर वाला, रामसागर, वनविहार, केसरबाग, धौलपुर वाले, बंद बरेठा ये भी आ गया यहाँ। ठीक है। सरिस्का अलवर, ताल छापर चूरू जो कृष्ण नंबर के लिए जाना जाता है। कई बार प्रश्न बनाने वाला नक्शे के आधार पे भी दे देता है। तो अभी तो राजस्थान का आंतरिक नक्शा यही है और लगभग 6 महीने 7 महीने यही रहना है, तो आप लोगों को ये पढ़ना ही है। ठीक है ना,
भरोसे अब नहीं रह सकते, बहुत देर इंतजार कर लिया, कोई भी अंदर से सोर्सेज आए नहीं, या नहीं कोई उठापटक ऐसी दिख नहीं रही कि हाँ कल से ये जिले अस्तित्व में आ जाए, सवाल ही नहीं। हाल तो सुमेरपुर में मांग कर रही है, सुमेरपुर को जिला बनाओ, तो यानी कि अभी तो मांगों का दौर चल रहा है। ठीक है, ये नक्शा पैमाने पर आधारित नहीं है, नीचे लिखा हुआ है, देख लेना। अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य आपके आरबीएससी की इसी पुस्तक में दे रखे हैं, 7वीं की। नहीं है आपके पास में पुस्तक, कोई ध्यान नहीं है, क्लास की एक एक शब्द को पढ़ लेना, आपको मिलेगा 20% ज्यादा है। ठीक है, ये बात मन में से निकाल देना कि ये इसमें नहीं है। ठीक है, जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है वो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है। और यहाँ पे ये जो बरेठा है ना, बारेठा लिखा मिल जाएगा आपको, ये बारेठा झील है, और झील को कई बार बंद बांध कह दिया जाता है, तो इसे बंद बरेठा कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रख लेना, इसे परिंदों का घर कहा जाता है, इसे परिंदों का घर कहा जाता है। क्यों? तो वो घना पक्षी विहार वाला वो ऑफिस था क्या? हाँ, वो ऑफिस है, तभी तो ये घर जाएंगे। तो ये भी भरतपुर में, वो भी भरतपुर में। अच्छा, वो है ऑफिस, वहां पे एम्प्लॉय ज्यादा है, फिर एम्प्लॉय जो है घर जाएंगे, यहाँ पे बंद बरेठा। ठीक, आपको याद हो जाएगा इस तरीके से। वैसरोडगढ़ और बस्ती चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, ये जो है ये पट्टी नुमा लिख देना, इसकी खासियत है पट्टी नुमा। ठीक है, चंबल और बामनी के किनारे है। सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर ही है। वन विहार रामसागर केसरबाग ये धौलपुर के अंदर है। जय संबंध अभ्यारण्य जो है ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ये उदयपुर के अंदर है, और सज्जनगढ़ इसमें तो मैं जाके आ चुका हूं, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर। नाहरगढ़ ये जयपुर वाला है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये परवन नदी के किनारे 12 वाला है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चूरू वाला है, और ये भी दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो कृष्णमृग, ठीक है, एक तो कृष्णमृग और एक चित्तल, इनके लिए ये भी जाना जाता है। ठीक है, एक ऊर्जा के लिए जाना जाता है, ऊर्जा के लिए भी ये ताल छापर जाना जाता है। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य भी याद रख लेना, जब इतना ही याद रख रहे हो तो। गुरु द्रोणाचार्य की तपो स्थली है, बस इतना ही बताऊं, और ज्यादा नहीं बताऊं था, क्यों थे होशियार होगा। अच्छा, ये जो आप इमेज देख पा रहे हो ना, ये आरबीएससी के अंदर ये जानकारी बहुत बढ़िया दी है, बहुत ही शानदार दी है। लेकिन इसी चीज को अब नोट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसी को नोट्स बनाने सीखने हो ना, तो वो भी बेस्ट तरीका बताता हूं, इसको नोट्स में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। यही चीज जो आप पीछे इस पेज पे देख पा रहे हो, यही चीज आगे ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है। ठीक है, अब इतना पढ़ना है आपको, और उसको बता दिया, इतना काम की चीज ये है। तभी तो आप लोग जीजीडी को देखते हो कि इतना नहीं पढ़ना पड़ता, आपको सिर्फ इतना पढ़ना पड़ता है कि अब आप है ना, जब मैं क्लास दूंगा, जब पीडीएफ दूंगा, आप खुद देख लेना कि हाँ सर, काम की जानकारी तो यही थी। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय वन नीति, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, फिर संशोधित 1988 में हुई। अच्छा, ये शब्द ध्यान रखना, राष्ट्रीय। ठीक है, अब राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 33% पर वन होने जरूरी थे, जो है नहीं वर्तमान में। और राजस्थान की राज्य की पहली वन नीति, ये तो थी राष्ट्रीय, राज्य की पहली पूछेंगे तो 2010 के अंदर है, और इसका लक्ष्य 20% भाग वृक्ष वाला होना चाहिए, वृक्षाच्छादित। ठीक है, लेकिन है नहीं, वर्तमान में लगभग 10% ही वृक्षाच्छादित है। ये ऐसे दे रखा है इसके अंदर आरबीसी में, है एग्जैक्ट क्या है 9.57%। ठीक है ना। ये और एक दे रखा है केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, जिसे काजरी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहां है, जोधपुर के अंदर। और आफरी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र ये है आपके कहां, जोधपुर के अंदर। ये भी अच्छा, शुष्क बागवानी वाला पूछे ना आपको, तो बीकानेर बिछवाल वाला, वो ध्यान, बागवानी शब्द ध्यान में रखना बस, बाकी कोई नहीं। शुष्क ध्यान रखना, बागवानी ध्यान में रखना, बिछवाल, और वो रीच के लिए भी फेमस है, बिछवाल वाला क्षेत्र, ऐसे ही याद रखा जाता है। बाकी तो अब आप पता नहीं कैसे याद रखते हो या भूल जाते हो, वो पता नहीं। अच्छा, अब आते हैं अपन निम्न में से, देखो बढ़िया आसान सवाल दे रखे हैं, ये पीछे इसी के सवाल दे रखे हैं आपके आरबीएससी के अंदर ही। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? देखो, मोर तो है आपके राष्ट्रीय। ठीक है, मैं बोलता बोलता चुका, तो मैंने भी राष्ट्रीय बोल दिया था गोडावन को। ठीक है ना, चूक किसी से भी हो जाती है। राजस्थान का यहाँ पे क्या पूछा है, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन है। ठीक है, गोडावन सबको बताया रहे, ये बताने वाले सवाल थोड़ी बच्चों वाले, ये तो बच्चों के लिए ही दिए। हालांकि राजस्थान में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप जाएंगे माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर सदाबहार वन, सबसे ज्यादा वनस्पति वगैरह पूछेंगे तो वो भी यहाँ पे जंगली मुर्गे और सुंदर सी छिपकली। ठीक है ना,
तो अब किसी को चिढ़ाने के लिए छिपकली वाला मत कहना कि छिपकली जैसा मुंह है इसका, नहीं तो वो भी सुंदर हो सकती है। अच्छा, अखा तीज के दिन है ना, छिपकली देखने का बड़ा महत्व है कि जिस दिन उसको छिपकली दिखी तो यानी उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। और आपको बता दूं कि मुझे 2 बार दिखी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, अब करना है मिलान। चलिए, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, अब इसकी क्या खासियत है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की, कि यहां पे उड़न गिलहरी पाई जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभयारण्य, इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पे गोडावन पाए जाते हैं, सेवण घास, दामन घास, प्रोटीन युक्त घासें भी है यहाँ पे, वो भी ध्यान रखना। अच्छा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की इसमें से क्या खासियत है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की खासियत है कि यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की क्या खासियत है? केवलादेव की खासियत है कि यहाँ पे गेस्ट आते हैं, मेहमान। मेहमान कौन से हैं? साइबेरियन सारस, 6000 किलोमीटर दूर से आते हैं, मेहमान नवाजी करवाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। अच्छा, सही तो बताया मैंने, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, उड़न गिलहरी सही है। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर मैंने बताया गोडावन, ये भी सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाघ बताया, बिल्कुल सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साइबेरियन सारस बताया, सही है। कई बार क्या है, फ्लो के अंदर क्लास चलती है ना, यहाँ पे कुछ होता है, बता दिया जाता है कुछ, जैसे अभी शायद कल की ही एक क्लास में हुआ था, फिर मैंने आपको 99% शुद्ध सोना बता दिया था, जबकि वो क्या था? तांबा था, गणेश्वर वाला था। कई बार फ्लो के अंदर जो दिमाग में तो वही रहता है, हमको तो भाई वहां पे सोना है, लेकिन दिमाग में तांबा है ना, तो यही रहेगा कि हाँ तांबा लिखा हुआ, लेकिन वो स्टूडेंट ही ध्यान देते हैं कि हाँ सर ये है। 2-4 कमेंट आते ही हमारा भी माथा ठनक जाता है कि कहीं ना कहीं गलती रही है। हालांकि अपार्थ गर्रे जू रेवा ऑफिशियली है कौन के सूट बूट पहन के पढ़ाते नहीं, तो वो मन में ऐसा लगता भी नहीं, बस आराम से पढ़ा देते हैं। और यदि कोई चूक हो जाती है कभी 50 क्लास में से कोई एक में हो जाती है, तो बता देते हैं दिल खोल के कि भैया ये हो गई थी। ठीक है। और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते हैं। चाहिए क्या अपन को? अपने घर के मेंबर पढ़ रहे हैं और घर के मेंबर को पढ़ा रहे हैं, बस। अच्छा, घर की बातें करते करते अब घर जाने का समय हो गया। तो इसी के साथ में आपकी ये आरबीएससी की क्लास आज पूरी हुई। और कमेंट करके आप सब जरूर बताएंगे कि कैसी रही, मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि आज की क्लास में मजा भी बहुत किया और मैटर भी बहुत सारा मिला है, बहुत सारी चीजें कवर हो गई आपकी। ठीक है। तो बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, कंटिन्यूटी रखें, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो दिन में। ठीक है ना, चाहे 1 घंटा। अब आप है ना रील्स देखने में बड़ी कंटिन्यूटी रखते हो, बहुत अच्छी, रोज देखते हो, मैं कह रहा हूं दावे के साथ में कह रहा हूं आपको कि आप रोज है ना फेसबुक इंस्टा पे रील्स जरूर देखते हो भाई। जब उसमें कंटिन्यूटी है, जबकि उससे कुछ मिलना नहीं है, तो क्लासेस में या स्टडी में कंटिन्यूटी क्यों नहीं है, जबकि इनसे तो मिलना है। इस बात को, ये गहराई वाली बात है, इस बात को यदि समझ जाओगे तो आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।